दोस्तों, इंडिया के नेबरहुड में हो सकता है न्यूक्लियर वॉर। कैसे? इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के ईरान टूर के ठीक बाद ईरान ने कर दिया पाकिस्तान पर अटैक। क्या अब पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक पाएगा? हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी हम आपके सामने लाए हैं एक एमसीक्यू क्वेश्चन को, जिसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताया जाएगा। तो क्वेश्चन है कि व्यास का तहखाना वाज इन न्यूज रिसेंटली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस प्लेसेस डज इट बिलोंग टू? ऑप्शन ए ज्ञानवापी मॉस्क, ऑप्शन बी शाही ईदगाह मॉस्क, ऑप्शन सी बाबरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स या डी कामाख्या टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं, जो कि है हमारे नेबरहुड में हो रही एक बहुत ही डेंजरस डेवलपमेंट पर, जहां पाकिस्तान और ईरान ये दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पर मिसाइल अटैक्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसके कारण पूरे मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में पैनिक का माहौल है। दोनों ही कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज क्लेम करती है और दोनों ही कंट्रीज में राइवलरी काफी लंबे टाइम से चली आ रही है। तो रिसेंटली हुआ यूं कि ईरान ने 16 जनवरी 2024 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में ड्रोन्स एंड मिसाइल से अटैक किया है, जिसमें ईरान का कहना है कि जैश अल अदल नाम के पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट के 2 कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया। वही पाकिस्तान का कहना है कि इस अटैक में 2 छोटे बच्चे पाकिस्तानी चिल्ड्रन मारे गए हैं और इसी के रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी ईरान में फाइटर जेट से मिसाइल स्ट्राइक्स किए और इसमें 9 लोग मारे गए, जो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में सिचुएटेड थे। और ये लोग बलूचिस्तान सेपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड थे, जिसका नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट एंड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। वैसे पाकिस्तान की तरफ से जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए गए हैं, ये एक तरह से पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शंस अभी सर पर है, उसके लाइट में पॉलिटिकल माइलेज लेने की एक कोशिश हो सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। वही इस रिटेलिएटरी एक्शन के लिए जो विल एंड आर्म्स एम्यूनिशन आए थे, वो दोनों ही यूएस की मेहरबानी से आए होंगे, ऐसा भी एक तर्क लगाया जा रहा है। आखिर यूएस और ईरान की राइवलरी को कौन नहीं जानता, लेकिन अगर देखें तो ईरान एंड पाकिस्तान ये हमेशा से एक दूसरे के एनिमीज नहीं हुआ करते थे। इनफैक्ट 1965 एंड 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम ईरान ने पाकिस्तान का बड़े पुरजोर तरीके से साथ दिया। पाकिस्तान को वेपन्स से लेकर एम्यूनिशंस एंड पैसे से लेकर हर चीज की मदद ईरान ने पाकिस्तान की है। तो अचानक क्या हुआ ऐसा जिसके कारण ईरान और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे पर मिसाइल स्ट्राइक्स करने तक के टाइम आ गया? और ये बलूचिस्तान रीजन जो इस स्टोरी में बार बार मेंशन किया जा रहा है, वो आखिर क्या है? तो चलिए बढ़िया से बैठ के समझते हैं इन दोनों के बीच का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आखिर क्या है। इंडिया एंड पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद से ही अगर शुरू करें तो ईरान में प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट थी, या कह लीजिए प्रोग्रेसिव रूल था। वहां के जो शाह थे, जो रूलिंग डायनेस्टी के एक मेंबर थे, उनका नाम शाह था और उन्हीं की यहाँ पर सत्ता थी। वो काफी हद तक वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस थे और इसी के कारण ईरानियन जो लोग थे उस टाइम के, उनके कल्चर में भी एक बड़ा ही हेवी डोमिनेंस वेस्टर्न कल्चर का देखने को मिलता था। मतलब फूड से लेके क्लोथिंग चॉइसेस, म्यूजिक, मूवीज से लेके हर चीज में आपको एक वेस्टर्न डोमिनेशन दिखता था। और यहाँ वेस्टर्न का मतलब ऑब्वियसली जिन्हें हर जगह पर अपनी टांग अड़ाने की आदत है, वो हमारे प्यारे मित्र अमेरिका की तरफ। लेकिन धीरे धीरे ईरान में बेस्ड कुछ सेक्शंस ऐसे राइज हुए और उनका मानना था कि ईरान अपने इस्लामिक वैल्यूज से दूर हो रहा है, और इसी बीच ईरान में हुआ रिवॉल्यूशन और ईरान बन गया एक इस्लामिक रिपब्लिक। और हाँ, नोटेबल बात यह है कि ईरान इस पूरे रीजन में इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला इकलौता शिया सेक्ट ऑफ मुस्लिम से बिलोंग करने वाला देश है, जबकि बाकी सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ये सुन्नी फैक्शन या सेक्ट से बिलोंग करते हैं। और इन दोनों सेक्ट्स के बीच में आपस में कुछ ना कुछ टसल कंटिन्यूअसली देखने को मिलती है। सो भाई साहब, जब से ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का फॉर्मेशन हुआ अंडर मिस्टर आयतुल्लाह खोमेनी इन 1979, उनका यूएस की तरफ हेट्रेड बढ़ना शुरू हुआ और पाकिस्तान अब भी यूएस का इस रीजन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय हुआ करता था। तो बस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये जो कहावत है ये यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के बीच यूएस की वजह से धीरे धीरे एनिमिटी बढ़ती गई और आज जो पाकिस्तान बेस्ड कुछ टेरर ग्रुप्स है जैसे जैश अल अदल, उन्होंने पिछले दिनों इस रीजन से ईरानी पुलिसमैन पर अटैक किया, जिस अटैक में 11 पुलिस पर्सनल्स की मौत हो गई। और ये अटैक का रीजन उन्होंने ये बताया कि ईरान बीइंग अ शिया मेजॉरिटी नेशन, वहां रहने वाले सुन्नी पॉपुलेशन पर अत्याचार करता है और इसीलिए बदला लेने के लिए हमने ये अटैक किया। लेकिन जैसा हमने कहा कि इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो एंटिटी मेंशन करना जरूरी है वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में सिचुएटेड है और पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पाकिस्तान का 4th प्रोविंस है। देखा जाए तो बलूचिस्तान हिस्टोरिकली इवन प्री हिस्टोरिकली भी काफी फेमस है। एज इन इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से बलूचिस्तान के इंटरनेशनल कनेक्शंस रहे हैं और यहाँ की मकरान कोस्ट से बड़े स्केल पर ट्रेड हुआ करता था, स्पेशली मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको ब्रिटिशर्स ने ये ऑप्शन दिया था कि वो आइदर इंडिया में शामिल हो या पाकिस्तान में, या फिर इंडिपेंडेंट अगर वो रहना चाहे तो वो इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो इसी तरह बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया, लेकिन ये डिसीजन पाकिस्तान को मंजूर नहीं था। और हो भी कैसे, आज के प्रेजेंट डे
पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 40% जो गैस के रिजर्व्स है या फिर गैस का प्रोडक्शन है वो बलूचिस्तान में ही सिचुएटेड है। और इतना ही नहीं, कॉपर, गोल्ड, क्रूड ऑयल से लेकर सल्फर, फ्लोराइड और ऐसे कई सारे मिनरल्स के लिए बलूचिस्तान काफी फेमस है। और ये प्रोविंस पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस भी है और लगभग 44% ऑफ एरिया ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू बलूचिस्तान प्रोविंस। लेकिन इतना रिच प्रोविंस जो हिस्टोरिकली भी इतना ही वेल कनेक्टेड था, उसे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के सेपरेट कंट्री बनने के फैसले के अगेंस्ट जाकर मिलिट्री फोर्स का यूज करके हथिया लिया और वहां के रिच मिनरल्स एंड पोर्ट्स का यूज कर बलोच पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए ना करते हुए पंजाब और बाकी एरियाज में उसे डाइवर्ट किया। इसके चलते बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ती गई और एक्चुअली सेपरेट बलूचिस्तान की मूवमेंट जोर पकड़ने लगी। वैसे बलूचिस्तान ये अगर पूरा रीजन देखने जाए तो पाकिस्तान के अलावा ईरान और अफगानिस्तान के भी कुछ बॉर्डरिंग एरियाज में देखने को मिलता है। गोल्ड स्मिथ लाइन से सेपरेटेड ईरान और पाकिस्तान ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं और ये लाइन अफगानिस्तान से लेकर अरेबियन सी तक जाती है। और रिसेंट टाइम्स में चाइना का पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस, इंटरफेरेंस और इन्वेस्टमेंट भी बलूचिस्तान के बलोच पॉपुलेशन के लिए एक थ्रेट बना हुआ है, क्योंकि चाइना की हेवी इन्वेस्टमेंट से बने हुए CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां हिमालय से शुरू होता है वही वो अरेबियन सी में निकलता है और वो निकलता है ग्वादर पोर्ट से। ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ही सिचुएटेड है। ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चाइना को नेक्स्ट 40 इयर्स के लिए लीज पर दे दिया है, जो इंडिया के लिए भी एक बड़ा थ्रेट का रीजन बन चुका है। और पिछले कई सालों से बलूचिस्तान लिबरेशन की जो मूवमेंट है उसको सप्रेस करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी बहुत ही ब्रूटल और इनह्यूमन तरीकों का यूज करके इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश में लगी हुई है। और इस पूरे सिनेरियो में बलूचिस्तान अब इंडिया की तरफ बड़ी होप से देख रहा है। और अगर ये मूवमेंट इसी तरह आगे बढ़ती रही और चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में और आगे बढ़ता दिखा तो हो सकता है जिस तरह इंडिया की मदद से ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला और बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसी तरह फिर एक बार इंडिया की हेल्प से बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बन जाए और पाकिस्तान के फिर एक बार टुकड़े हो जाए। वेल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर फिलहाल इस ईरान पाकिस्तान इशू पर हमारी नजर बनी हुई है और आगे आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अब आज के MCQ क्वेश्चन को आंसर करने का टाइम आ चुका है। तो आंसर है ज्ञानवापी मॉस्क, जो कि वाराणसी में सिचुएटेड काशी विश्वनाथ धाम कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल सत के लग के सिचुएटेड है। इस पूरे डेवलपमेंट पर हमारा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखिए, क्योंकि ये टॉपिक UPSC मेंस एंड इंटरव्यू राउंड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि UPSC की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल UPSC का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको UPSC एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब UPSC होगा और भी सरल।